हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज अपन बात करने जा रहे हैं जीसीएस स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल जो कि एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल है, जिससे अपन पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं कोई भी न्यूरोलॉजिकल इलनेस या फिर हेड इंजरी के बाद में। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि जीसीएस स्केल क्या होता है, इसको अपन कहाँ काम में लेते हैं, इसके अपने क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में अपन जीसीएस स्केल के बारे में पूरा जान लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीसीएस स्केल के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन जान लेते हैं जीसीएस स्केल क्या होता है, इसको अपन क्यों यूज में लेते हैं। तो ग्लासगो कोमा स्केल एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट स्केल है, जिसकी मदद से अपन असेस करते हैं पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आफ्टर हेड इंजरी और न्यूरोलॉजिकल इलनेस। कोई भी न्यूरोलॉजिकल इलनेस के बाद में या फिर हेड इंजरी के बाद में जो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या है। अपने इसमें तीन कंपोनेंट देखते हैं, जिसको याद करने की ट्रिक है ईवीएम। ई से आई, वी से वर्बल एंड एम से मोटार। ये तीन कंपोनेंट है। इसमें जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 1, और जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो आई के लिए होता है 4, वर्बल के लिए होता है 5 और मोटार के लिए होता है 6। तो टोटल जो स्कोर होता है वो मिनिमम 3 होता है एंड मैक्सिमम 15 होता है। अगर पेशेंट का स्कोर 15 आ रहा है तो आप ये मान के चलना पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, फुल्ली अवेयर है। और अगर किसी पेशेंट का स्कोर 3 आ रहा है तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है और या फिर कोमा में है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन तीनों कंपोनेंट के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या अपन असेस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें आई ओपनिंग रिस्पॉन्स की। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में मैक्सिमम 4 नंबर होते हैं, मिनिमम 1 नंबर होते हैं। अगर कोई पेशेंट आप देखते हो कि वो स्पॉन्टेनियस अपनी इच्छा से अपनी आंखों को मूवमेंट कर सकता है बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी पेन के, तो आप उसको 4 नंबर दोगे। उसके बाद अगर आप पेशेंट को बोलते हो कि रोटेट योर आइज, मेरी तरफ देखो, अगर वो आपकी तरफ देखता है, आपकी डिमांड पे, आपकी स्पीच पे अगर वो अपनी आंखों की मूवमेंट को रोटेट करता है, तो आप उसको 3 नंबर दोगे। और आपने बोल दिया, वो पेशेंट स्पॉन्टेनियस भी अपनी आंखों की मूवमेंट नहीं कर रहा, आपकी स्पीच पे भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसको कोई भी पेन देते हो, पेन का स्टिमुलस देते हो, जैसे निडल आपने उसको टच की, अगर वो उस पे आई का रिस्पॉन्स कर रहा है तो अपन उसको 2 नंबर देंगे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना आपके बोलने पे कर रहा है, ना अपनी इच्छा से कर रहा है, ना पेन पे कर रहा है, तो अपन उसको 1 नंबर देंगे। आई होप आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं वर्बल रिस्पॉन्स पे। वर्बल रिस्पॉन्स पे अपन देखें तो अपन इसमें मैक्सिमम नंबर जो होते हैं 5 देते हैं और मिनिमम नंबर 1 देते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में, तो अपन उसको 5 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, ओरिएंटेड अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, ओरिएंटेड नहीं है टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। ये एक पेशेंट है, यहाँ पे लेटा हुआ है, ये कंफ्यूज्ड है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, तो अपन इसको 4 नंबर देंगे। वहीं इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोला है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए पेशेंट लेटा हुआ है, ये कह रहा है या, तो अपन इसको 3 नंबर देंगे। और अनरिस्पॉन्सिव साउंड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड आ रहा है, जैसे जो समझ में ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है, तो अपन उसको 2 देंगे। और किसी प्रकार से साउंड नहीं आ रहा है पेशेंट के, तो अपन उसको 1 मार्क देंगे। अब अपन बढ़ते हैं अपन थर्ड कंपोनेंट की तरफ, जो कि लास्ट कंपोनेंट है, मोटार रिस्पॉन्स। इससे अपन देखते हैं, अगर अपन पेशेंट को बोलते हैं मूव योर हेड, मूव योर हैंड, अगर वो आपके ओबे कर रहा है आपकी डिमांड को, तो आप उसको 6 मार्क्स दोगे। और अगर आपने उसको जो भी कमांड दी, अगर उसको फॉलो नहीं करा, बट आपने जैसे उसको पेन दिया या पेनफुल स्टिमुलस दिया, वो मोटा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो आप उसको 5 मार्क्स दोगे। उसके बाद अगर पेन देते हो और वो अपने हाथ को खींच लेता है, तो फिर आप उसको 4 मार्क्स दोगे। और अगर फ्लेक्शन कर लेता है, जैसे ये पेशेंट है, आपने इसको पेन दिया इसके हाथों में, तो इसने अपने हाथों को अपने फ्लेक्स कर लिया, अपने चेस्ट की तरफ ले गया, तो आप इसको 3 मार्क्स दोगे। और जैसे ही आप, ये पेशेंट है, आपने इसको स्टिमुलस दिया और इसने हाथ एकदम सीधे कर लिए, एकदम डिसेरिब्रेट कर दिया, एकदम सीधे हाथ कर दिए, तो आप इसको 2 मार्क्स दोगे। और कोई भी मोटा रिस्पॉन्स शो नहीं करा, पेनफुल स्टिमुलस के बाद में आप बोल रहे हो फिर भी नहीं शो करा, तो आप इसको 1 मार्क्स दोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिनिमम स्कोर यहाँ पे 3 होता है, जिसका मतलब डीप कोमा या फिर डेथ काउंट करते हैं। और मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, जिसमें पेशेंट फुल्ली अवेयर होता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, सीवियर हेड इंजरी है तो उसका स्कोर 3 से लेके 8 तक मिलेगा। मॉडरेट हेड इंजरी है, मतलब पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, तो वो 9 से लेके 12 तक। और 13 से लेके 15 का मतलब होता है पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, फुल्ली अवेयर है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जीसीएस स्केल का अपन यूज क्यों करते हैं, क्लिनिकल यूजेस क्या है। अपन सीवियरिटी को असेस करते हैं हेड इंजरी के, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ओवर टाइम, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को अपन चेक करते हैं, गाइड इमरजेंसी एंड आईसीयू मैनेजमेंट। आईसीयू मैनेजमेंट के टाइम पे अपने को गाइड करता है कि भैया पेशेंट का ये लेवल का कॉन्शियस है, आपको इस प्रकार से ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते जाना है।
फिर उसके बाद प्रिडिक्ट करता है प्रोग्नोसिस इन ट्रॉमा पेशेंट कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या चल रहा है ट्रॉमा पेशेंट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की ये क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं। आप सभी का थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी नर्सिंग फील्ड में है, जो भी मेडिकल लाइन में है, जिनको ग्लासकोमा स्किल सीखना हो। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे चाहिए, उसका भी वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द बना के अपलोड कर दूंगा।